दोस्तों, कहते हैं शरीर सिर्फ हड्डियों और मांस का ढांचा है। इसे चलाने के लिए मनुष्य रोज भोजन करता है, जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। दोस्तों, क्या यही सच है या इसके पीछे कुछ और दूसरी शक्तियां काम करती हैं? इन सवालों का जवाब आज के समय के सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने अपनी पुस्तक स्वर से समाधि के 3रे अध्याय नाड़ी विचार में विस्तार से बताया है। कैसे हर सांस, हर धड़कन के पीछे एक अदृश्य शक्ति काम कर रही है, और वही शक्ति जो हमारे मन, विचार और भावनाओं को नियंत्रित करती है। कैसे हमारे भीतर ये सूक्ष्म नाड़ियां हमें साधारण मनुष्य से साधक बना देती हैं। दोस्तों, विज्ञान के अनुसार मानव शरीर एक अद्भुत जैविक मशीन है। ये करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना है, और हर एक कोशिका अपने आप में एक छोटा संसार है, जिसमें ऊर्जा बनती है, सूचनाएं जाती हैं और जीवन चलता है। नवजात शिशु में जहां लगभग 270 हड्डियां होती हैं, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है कई हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं। वयस्क होते मनुष्य में कुल 206 हड्डियां होती हैं। दोस्तों, ये है विज्ञान का नजरिया, लेकिन स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने इसे अपने नजरिए से समझाने की कोशिश की है। कैसे एक मनुष्य के शरीर को चलाने में कुछ महत्वपूर्ण अंग काम करते हैं, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। चलिए समझते हैं। दोस्तों, स्वामी कृष्णानंद जी महाराज बताते हैं कि हमारे भीतर 3 मुख्य नाड़ियां हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। दोस्तों, जैसे घर में बिजली सप्लाई के लिए नॉर्मल वायर का प्रयोग होता है, जिससे बिजली पॉइंट तक पहुंचाई जाती है, आप इन तीनों नाड़ियों को विद्युत धाराओं की तरह समझिए, जो शरीर के दूसरे हिस्सों में एनर्जी प्रवाहित करती हैं। चलिए इन तीनों को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इड़ा नाड़ी की, जो शरीर में बाईं ओर होती है, जिसे चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। ये मन को शांति और स्थिरता देती है। वहीं शरीर के दाएं ओर पाई जाने वाली पिंगला नाड़ी सूर्य नाड़ी कहलाती है। ये उत्साह, ऊर्जा और कर्म का प्रतीक है। दोस्तों, ये दोनों नाड़ियां एक साथ नहीं चलती, लगभग 1.5 घंटे तक सक्रिय रहती हैं, फिर दूसरी, और ये चक्र अपने आप चलता रहता है। कोई बाहरी नियंत्रण नहीं होता। दोस्तों, जब इड़ा और पिंगला बैलेंस रूप से काम करती हैं, तभी तीसरी नाड़ी सुषुम्ना सक्रिय होती है। दोस्तों, यही नाड़ी किसी भी साधक समाधि की ओर ले जाती है। सुषुम्ना नाड़ी के विषय में स्वामी जी कहते हैं, जिस प्रकार वाराणसी को पृथ्वी से अलग माना गया है, उसी प्रकार सुषुम्ना को शरीर से परे का क्षेत्र कहा गया है। ये वही स्थान है जहाँ कुंडलिनी शक्ति निवास करती है, जहाँ से भीतर प्रेम, भक्ति और आनंद की धारा बहने लगती है। यही राधा का भाव है। दोस्तों, स्वामी कृष्णानंद जी महाराज जी एक रहस्य बताते हैं। वो कहते हैं कि राधा वास्तव में धारा का उल्टा है। धारा बाहर की ओर बहती है, जबकि राधा भीतर की ओर, यानी जब मन बाहर की बजाय भीतर की यात्रा पर निकलता है, वो राधा बन जाता है। भक्तों की राधा योगियों की सुषुम्ना है। राधा की 8 सखियां होती हैं, वैसे ही सुषुम्ना की भी 8 उपनाड़ियां हैं, गंधारी, पयोस्विनी, कुहू, यशस्विनी, राका, आलमवुषा, हस्तिजिह्वा और गौण राधा। यही नाड़ियां हमें सत्य की अनुभूति तक ले जाती हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि सुषुम्ना नाड़ी हमारे शरीर के लिए कितनी जरूरी है। सुषुम्ना नाड़ी मुख्य रूप से रीढ़ की हड्डी के आधार से सिर के शिखर तक एक केंद्रीय मार्ग के रूप में कार्य करती है, जो आध्यात्मिक जागृति और कुंडलिनी ऊर्जा को ऊपर ले जाने में मदद करती है। ये रीढ़ की हड्डी के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जुड़ी होती है और पूरे शरीर में जीवन शक्ति के प्रवाह का मुख्य माध्यम मानी जाती है। तो दोस्तों, स्वामी कृष्णानंद जी महाराज हमें समझाते हैं कि हमारे भीतर जो चल रहा है वही सच्चा ब्रह्मांड है। इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना केवल नाड़ियां नहीं, बल्कि वे हमारी चेतना की 3 अवस्थाएं हैं। जब साधक सुषुम्ना में प्रवेश करता है, तो उसके भीतर प्रेम, शांति और आनंद की वो लहर उठती है, जो उसे सीधे परमात्मा से जोड़ देती है। स्वर ही मार्ग है, स्वर ही साधना और स्वर ही समाधि। दोस्तों, अगर आप भी अपने शरीर को स्वस्थ और शुद्ध रखना चाहते हैं और इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों को जागृत रखना चाहते हैं, तो आज ही सद्गुरु धाम के साथ जुड़िए, क्योंकि आज के समय के सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने कई साधनाओं में महारत हासिल की है, जो वो अपने शिष्यों को समय समय पर करवाते हैं। अगर आप भी इन साधनाओं में निपुण होना चाहते हैं और आप अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो आज ही सद्गुरु धाम की वेबसाइट पर जाकर संपर्क करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।